नमस्कार, सुप्रभात बच्चे। आज की हिंदी पाठशाला में मैं आप लोगों को तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बाल कांड से जो लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, मैं उसे पढ़ाऊंगी। बच्चे, सबसे पहले तो मैं जानूंगी तुलसीदास जी की समन्वयवादी भावना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आया है। रामचरितमानस में उनकी समन्वयवादी भावना बहुत जगहों पर मिलती है। जैसे वो हैं तो सगुण मार्ग के कवि तुलसीदास जी, लेकिन वे कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, यानी निर्गुण और सगुण में वे भेद कुछ भी नहीं मानते हैं। फिर आगे एक जगह उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करे प्रणाम जोरी जुग पानी, यानी पूरा संसार सिया राम में है, जबकि उनके आराध्य देव राम थे। लेकिन उस समय की जो भावनाएं थी, भक्ति काल की जो भावनाएं थी, धार्मिक भावनाएं, उस समय निर्गुण और सगुण दो धाराएं थी। तो कुछ निर्गुणवादी थे, कुछ सगुणवादी थे। तुलसीदास जी दोनों का समन्वय कर देते हैं और समन्वयवादी भावना को रामचरितमानस में लाते हैं। बच्चे, यह जो बाल कांड में आप लोगों को जो पढ़ना है वह भी समन्वयवादी भावना का ही एक छोटा सा नमूना है। इसमें परशुराम जी जो हैं वो शिव के उपासक हैं और उनका धनुष उन्हें बहुत ही प्यारा है, और राम जी तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर विष्णु के अवतार ही हैं। तो यहाँ अंत में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अंत होता है रामचरितमानस में, उसमें यही दिखाया गया है कि राम और परशुराम जी दोनों फिर मिल जाते हैं। परशुराम जी राम की शक्ति को पहचानते हैं और फिर दोनों मिल जाते हैं, यानी शैव और विष्णु दोनों का मिलन दिखाते हैं। तो इस तरह से उनकी समन्वयवादी भावना इसमें है। लक्ष्मण जी व्यंग्य वचन से कैसे परशुराम जी के क्रोध को और भड़काते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम विनयशील है, कैसे वे परशुराम जी के क्रोध पर शीतल वाणी बोलकर उन्हें शांत करते हैं। तो देखते हैं बच्चे किस प्रकार से यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केव एक दास तुम्हारा। जब शिव जी का धनुष राम जी के द्वारा टूट जाता है और उसकी टंकार की प्रतिध्वनि चारों दिशाओं में जब फैल जाती है, तो परशुराम जी को यह आवाज सुनाई पड़ती है और दौड़े दौड़े वे क्रोध पूर्ण अपने व्यक्तित्व को लेकर राजा जनक के सभा में पहुंच जाते हैं। सीता का स्वयंवर हो रहा है और देश विदेश के राजा लोग आए हुए हैं। धनुष को तोड़ना है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी की शादी सीता से होगी। अब इस शर्त के अनुसार सभी राजा अपनी अपनी शक्ति को आजमाते हैं, लेकिन किसी से धनुष पर प्रत्यंचा भी नहीं चाह पाते हैं। राम जी को जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिलती है तो वे जाते हैं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष छूते टूट जाता है। अब देखिए किस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित होकर यहाँ पर पूछते हैं कि किसने धनुष को तोड़ा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। तब राम जी कहते हैं कि नाथ, हे नाथ, यह शंभु धनु शिव का जो धनुष है उसको कोई आपका एक दास ही तोड़ा होगा। कोई है केवल एक दास तुम्हारा, वह तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही हो सकता है। आय सुकाह कहिए किन मोही, अब आज्ञा दीजिए उसे कि वो क्या करे। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम के इस बात पर मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, लेकिन यह धनुष तोड़कर उसने दुश्मन का काम किया है। यह तो दुश्मन का काम लड़ाई करने के लिए है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। ऐ राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान दुश्मन है मेरा। सो बिलगाऊ विहाई समाजा। ऐ राम, उसे इस समाज से बिलगाई माने अलग करो। न तो मारे जय नहीं सब राजा, नहीं तो पूरे राजा समाज को मैं मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस भर ही अब माने। ऐसा सुन करके लक्ष्मण जी मुस्काते हैं और मुस्कान भरी वाणी में परशुराम जी को कहते हैं, अपमान पूर्वक वचन कहते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। ऐ मुनि, मैंने तो ऐसे धनुष को बचपन में धनु ही समझकर बहुत सारा तोड़ा है। कबहु न असीरी से किन्हीं गोसाई, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु, क्यों इस धनुष पर आपको इतनी ममता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु कहा गया है परशुराम को, भृगुकुल के ध्वजा। तो वे जब लक्ष्मण की यह बात सुनते हैं
तो क्रोधित होकर, विषाई माने क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। ऐ राजकुमार, नृप बालक माने राजा का जो बालक है, राजकुमार, तुम अपने आप को संभाल कर बोलो, तुम काल के बस में अभी हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यह जो शिव जी का धनुष है तुम्हारे धनु ही के समान है क्या? सब लोग ये जानता है शिव जी के धनुष के बारे में, विदित माने जानता है संसार, पूरा संसार शिव जी के धनुष के बारे में जानता है। तुम इसको छोटे धनुष के बराबर कैसे आंक रहे हो? लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारी जानकारी में सुनहु देव सब धनुष समाना। ऐ मुनि, ऐ देव, यह सारे धनुष एक समान लगते हैं। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, क्या क्षति है और क्या लाभ है इस धनुष को तोड़ने से? देखा राम नयन के भोरे। राम जी ने अपने भोली भाली आंखों से देखा, छुअत टूट रघुपति न दोषु। रघुपति श्री राम जी जैसे ही छुआ और यह धनुष टूट गया तो उनका क्या दोष है? मुनि बिनु कार्य करिय कत रोसु। इस पर क्रोध करने वाली कोई बात ही नहीं है। बोले चितय पर सूखी ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। वे परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहते हैं लक्ष्मण को कि ऐ सठ, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही मैं बालक के तोतली वचन को सुनकर तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तो तुम्हें नहीं मार रहा हूँ तो क्या मुझे जड़ मुनि ही केवल समझते हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे अति क्रोध, मैं क्रोधी भी हूँ। कोही माने क्रोध। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यह संसार पूरा जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, यह जो भूप है, यह जो पृथ्वी है, उसको मैं राजा से रहित कर दिया था। भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजा के बिना कर दिया था। विपुल बार मही देवन दिन्नी, और तब इस धरती को मैंने ब्राह्मणों को दे दिया था राज करने के लिए। सहस बाहु भुज छेद निहारा, पर सुलोक मही कुमारा। अपने फरसा की ओर देखते हुए लक्ष्मण को कहते हैं कि यह फरसा सहस्र बाहु राजा को ही मार गिराया था। मात पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। ऐ राजकुमार, महिष किशोर राजकुमार, तुम अपने माता पिता के बारे में भी थोड़ा सोचो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यह परसु, यह फरसा जो है वह इतना घोर कठोर है कि गर्भ के बालक को भी मार देता है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, इतने पर भी लक्ष्मण जी फिर हंसकर बोलते हैं, मीठी बानी बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, ऐ मुनि आप तो महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो आप मुझे महान योद्धा होते हुए भी मुझे बार बार अपने कुठार को दिखाते हैं और ऐसा चाहते हैं कि फूक मारते ही पहाड़ को उड़ा दो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। ऐ मुनि, कोई यहाँ कुमड़े की भतिया नहीं है। कुमड़ा एक तरह की सब्जी और फल भी समझिए, कहीं कहीं फल के रूप में भी से दिया जाता है। तो कोई कुमड़ भतिया को जैसे तर्जनी से किसी चीज को दिखाने पर लोग कहता है कि नजर लग जाती है, ये लोकोक्तियां थी। और इसको तुलसीदास जी ने यहाँ भी लाया है और कहा है कि यहाँ कोई कुमड़ भतिया नहीं है कि तर्जनी से दिखाओगे तो वो मर जाएगा। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने अभिमान सहित कुछ आपके कुठार को, आपके सरासन को, बाण को, यानी धनुष और बाण और कुठार को देखकर मैंने अभिमान सहित कुछ ऐसा नहीं कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकू, आपको मैं जानता हूँ कि आप परशुराम जी हैं और आपके धनुष जनेऊ को देखकर, बिलोकी मैंने देखकर, आपके जनेऊ को देखकर आप भृगुसुत हैं ऐसा समझ करके जो कछु कहा सहोरी से रोकी। जो कुछ मैंने कहा है आप उसे अपने क्रोध को, जो कुछ कहा सहोरी से रोकी, आप अपने क्रोध को सह के रोक लीजिए। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा सहोरी से रोकी। आपको मैं भृगुसुत समझकर और आपको जनेऊ देखकर मैंने जो कुछ कहा है अपने क्रोध को रोक कर कहा है, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण और हरिजन पर, हरिजन को कोई मारता नहीं है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, गाय सुर को
यानी देवता को, महिषुर माने ब्राह्मण को, हरिजन माने जो हरि के भक्त हैं, और गाय हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इनका वध नहीं किया जाता। वध है पाप वह कीर्ति हारे, जो वध करते हैं वह कीर्ति करते हैं। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, ऐसा मारने के लिए कोई नहीं सोचता है, बल्कि उनके पांव पर गिर जाते हैं। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, ऐ मुनि आपके करोड़ों कठोर वज्र के समान कठोर आपकी वाणी ही है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ ही इस कठोर धनुष बाण को धारण किए हुए, क्योंकि आपकी वाणी इस धनुष बाण से भी कठोर है, इसलिए धनुष बाण की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो भी लोग की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, ऐ महामुनि जो धीर हो, अगर मैंने कुछ कहा है ऐसा सोचकर मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तब भृगुवंश मणि परशुराम जी को कहा गया कि जब इस तरह की बात लक्ष्मण का सुनते हैं तो क्रोध में वे गंभीर वाणी बोलते हैं। नमस्कार बच्चे, आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मैं आपको शेष भाग पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बच्चे, अगली क्लास के